हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी में आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण को सॉल्व करने वाले, उसमें जो जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो है इससे यानी कि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे। आज हम लोग जो बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक यानी कि एक भाग और हमारा आएगा वीडियो का, उसमें हम लोग इसी चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो जैसा कि 2 प्रश्न आपके बोर्ड पे नोट कर दिया गया है, इसको आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, सेकंड वाला क्वेश्चन जो आपका 2018 में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा है अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना है ये आपसे पूछा गया है। अम्लीय विलयन, तो आप बात को समझ जाएं, अगर कोई भी अम्ल है तो उसका पीएच मान 7 से कम ही होता है। अगर 7 से ऊपर अगर जाता है तो समझ लीजिए वो जो होगा वो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। अगर वो 7 पे हो जाता है यानी कि 7 पीएच मान हो जिसका, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन। तो जैसे जल होता है ना, शुद्ध जल जो होता है उसका क्या होता है, यानी कि वो उसका पीएच मान 7 होता है। बाकी अगर उसके नीचे आ जाएंगे, 7 के नीचे आएंगे तो अम्लीय हो जाएगा, 7 के ऊपर जाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया अम्लीय विलयन, यानी कि ये अम्ल वाला कोई विलयन है, उसका पीएच मान पूछा है। तो पीएच मान 7 नहीं हो सकता, 7 से कम ये सही है, 7 से अधिक हो नहीं सकता, 0 हो नहीं सकता। तो ये 7 से कम जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो उत्तर में हम लोग क्या लिख लेंगे, उत्तर हो जाएगा आपका बी, 7 से कम। बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, सिट्रस फल नींबू संतरा आदि में उपस्थित होता है जिसके कारण ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सिट्रस फल यानी कि जितने खट्टे फल होते हैं ना उसको सिट्रस फल बोलते हैं। जैसे कि नींबू हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, ये सब जो फल हैं वो क्या है, सिट्रस फल कहलाते हैं। तो कह रहा है कि सिट्रस फल में क्या उपस्थित होता है जिसके कारण इसके स्वाद क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो जो भी सिट्रस फल होता है उसमें जो है आपका सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। इसे आप ध्यान में रखेंगे। एसिटिक अम्ल नहीं होता, टार्टरिक अम्ल, ये इनमें से कोई नहीं। ये जो है तीनों यानी कि गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, इसका भी ऑप्शन बी होगा। क्या हो जाएगा आंसर बी, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक एसिड जो है याद रखेंगे, सिट्रिक एसिड जो खट्टे फल होते हैं, नींबू संतरा, उसमें जो अम्ल पाई जाती है वो सिट्रिक अम्ल पाई जाती है। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी हो, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यह भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है और नीचे वाला क्वेश्चन भी आपका 2019 में ही पूछा गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, यानी कि जो क्षारक होता है, क्षार, उसके साथ यानी कि हल्दी जब मिलाई जाती है तो उसका रंग कैसा होता है, ये प्रश्न का कहना है। तो ऑप्शन आपका 4 दिया, पीला, नारंगी, भूरा, लाल, अपरिवर्तित रहता है। तो ये कई बार आपने देखा होगा, जब किसी को चोट वोट लगती है ना तो हल्दी और चूना क्या करते हैं, मिक्स करके उसको छापते हैं वहाँ पे, यानी कि जो प्रभावित स्थान पे रखते हैं। तो जब हल्दी और चूने को साथ में मिला, जैसे कि चूना आपका क्या है, क्षारीय है, और हल्दी जो है उसके साथ जब मिक्स किया जाता है तो उसका रंग कैसा आता है, उसका रंग जो है, काफ़ी बच्चे जो है इसको नारंगी लगाकर चले आते हैं और ये गलत हो जाता है। उसका रंग जो आता है भूरा लाल होता है। क्या होता है, भूरा लाल। तो याद रखेंगे, क्षारक के साथ जब हल्दी मिलाई जाती है ना तो उसका रंग क्या देता है, भूरा लाल देता है। ये सूचक है, हल्दी क्या है, सूचक है आपका। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन जो है सी वाला जो है करेक्ट आंसर होगा, सी, भूरा लाल। याद रखेंगे, भूरा लाल। सल्फ्यूरिक अम्ल में, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे यानी कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल में यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसमें अम्लीय हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। तो पहले तो आपको पता करना पड़ेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि जैसे कि आपको पता है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है, अणु सूत्र है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र आप देख पा रहे हैं, जो हाइड्रोजन परमाणु है वो कितना है, 2 है। तो ये सूत्र आपको याद रहेगा तो आप बता सकते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 होगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर ए वाला सही है, ऑप्शन ए 2। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देख पा रहे हैं, बोर्ड पे नोट किया गया है। तो ये जो है आपका 2019 में पूछा गया है और नीचे वाला क्वेश्चन जो है आपका कब पूछा गया है इसको भी देख लिया जाता है।
ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है, 2020 में आपसे पूछा है इस क्वेश्चन को, 2020। तो कहा है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन है वो कैसा होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हमें पीएच मान पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, क्योंकि आपको पता है स्केल, आपको पता है कि अम्ल क्षार का जो स्केल होता है वो क्या है, अगर 7 से ऊपर रहेगा तो क्षारीय, 7 से नीचे रहेगा तो अम्लीय, और अगर 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन। तो अगर हमें सल्फर डाइऑक्साइड का कोई पीएच बता दे, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या कर दे, सल्फर डाइऑक्साइड जलीय विलयन का कोई पीएच मान हमें बता दे तो हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, क्या होता है, 7 से कम होता है। बात समझ में आ गई, याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो जब 7 से कम होता है तो इसका मतलब कि ये क्या है, अम्लीय है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम लोग क्या देंगे, अम्लीय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, अम्लीय रहेगा। क्या रहेगा, अम्लीय। बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट लिखा है क्षारीय विलयन का पीएच है, इसका क्वेश्चन तो आप देखते देखते बता देंगे। क्षारीय विलयन का पीएच है, जो क्षार है उसका पीएच जो होगा क्या होगा, 7 से अधिक होगा। 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 से अधिक, 7 से क्या हो जाएगा, अधिक। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका अम्लीय विलयन जो है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का अम्लीय विलयन जो है कितना होता है, 7 से कम होता है। तो इसके अम्लीय विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी इसको तो उल्टा मैं बोल रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है, अम्लीय विलयन नहीं है। अगर अम्लीय विलयन रहेगा तो पहले ही डिक्लेयर हो जाएगा कि अम्लीय है। तो जिसका जलीय विलयन अम्लीय होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखा जाए, इसका आंसर क्या होगा। तो लिखा है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। लिखा है एसिटिक अम्ल, यानी कि एक अम्ल है एसिटिक अम्ल, एक दुर्बल अम्ल है, यानी खुद ही बता रहा है एसिटिक अम्ल जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। क्यों अम्ल होता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि 4 कारण बताया गया है, इन 4 कारणों में हमें एक कारण को सही करना है। इसमें आयनन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो यह कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी कि अम्लों का कार्बनिक होना अकार्बनिक होना इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। दुर्बल और यानी कि दुर्बल अम्ल जो है, दुर्बल और प्रबल अम्ल जो है ना, कार्बनिक और अकार्बनिक से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। ये 2 ऑप्शन जो है इसी पे हमें चर्चा करनी है। लिखा है इसमें पानी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो इसमें एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, तो पानी की मात्रा अधिक होती है। ये तो पानी में, यानी कि ये भी नहीं बता रहा कि पानी में यानी कि इसका विलयन है कि नहीं। विलयन अगर कहता तब तो जानते पानी अधिक है कि कम है। तो पानी का अधिक और कम से कोई मतलब नहीं है। इसमें आयनन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो दुर्बल अम्ल होता है वो क्या होता है, पानी में उसको डालने पर क्या होता है, वियोजित नहीं होता है। तो जो याद रखेंगे, कोई भी दुर्बल अम्ल हो अगर उसे हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, उसका अपघटन यानी कि वियोजन नहीं होता है। वियोजन नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ, जब वियोजन नहीं होता है तो उसके आयनन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो इसमें आयनन की मात्रा क्या होगी, कम होती है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। इसमें आयनन की मात्रा, आयन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। आयन की मात्रा जो है कम होती है। बात आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दुर्बल अम्ल है अगर पानी में उसको वियोजित किया जाए तो वियोजित नहीं होता है, इसलिए आयनन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। एक विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसका पीएच मान होगा। इसको, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2022 में आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो ये बात को बार बार बताया जाता है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। कौन करता है, अम्ल करते हैं। तो जब अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है।
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 7 तो होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा, 10 नहीं होगा, यानी कि 6 है। तो यानी कि ये जो है आपका इसका pH मान 6 होगा। इस विलेन का pH मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही हो रहा है, 6। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इसका आंसर जो है आप देख पाए, इसको समझ पाए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इसमें जो है लिखा है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान है। यानी कि जो अम्लीय वर्षा के जल होते हैं ना, संभावित यानी संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसका pH मान अनुमानतः यानी कि जो उसका pH मान क्या होगा। तो देख रहे हैं जो अम्लीय वर्षा है, आपको पता चल गया कि अम्लीय है तो इसका pH मान जो भी होगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा। तो ये 8.2 ये तो हो नहीं सकता, 7.2 ये भी नहीं हो सकता, ये क्षारीय है। ऑप्शन हमारा इन्हीं दोनों में हो सकता है। तो 6.2 यानी कि बहुत दुर्बल अम्ल है, बहुत ही दुर्बल। हालांकि 5.2 भी बहुत ही दुर्बल अम्ल होगा, यानी कि अगर 5.2 pH मान है तो वो भी अम्ल दुर्बल होगा। तो ऑप्शन हम लोग का जो है ए, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ए क्या रहेगा, 5.2 pH, यानी कि अम्लीय वर्षा। याद रखेंगे जो अम्लीय वर्षा उसका pH मान क्या रहेगा, 5.2 रहेगा। इस बात को याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है शुद्ध जल का pH मान। ये बहुत ही आसान है, 22 में, 19 में, 18 में, 17 में ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है। तो अभी भी मैं कई बार बोल भी दिया कि शुद्ध जल जो होता है ना, शुद्ध जल उसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। क्योंकि शुद्ध जल न ही अम्लीय न ही क्षारीय, शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। तो अगर शुद्ध जल है उसमें कोई और यानी कि चीज़ें नहीं मिलाई गई हैं तो उसका जो pH मान होगा वो कितना होगा, 7 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, C 7। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, इसको आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न लिखा गया H2SO4 विलयन का pH मान है। तो आपको अभी मैं बतलाया था H2SO4 यानी कि क्या होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है कौन, H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है तो इसका pH मान क्या होगा, 7 से कम होगा। देख पा रहे हैं 7 से क्या होगा, कम होगा। यानी कि H2SO4 यानी कि एक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका नाम ही सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यानी कि अम्ल है तो इसका pH मान क्या होगा, 7 से कम होगा। इस बात को आप समझ गए होंगे, इसका आंसर आपको खुद पता चल गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C 7 से कम। इस पे ज़्यादा जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कई बार मैं बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्षारीय विलयन में फिनोलेफ्थेलिन सूचक का रंग होता है। इसका तो मैंने ऑप्शन लिखा ही नहीं, तो ऑप्शन हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं तब इसकी चर्चा करें। लाल, पीला, नीला, रंगहीन। लाल, पीला, नीला क्या है, पहला है लाल, फिर उसके बाद से पीला, नीला और रंगहीन, ये 4 ऑप्शन हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये। क्षारीय विलयन में फिनोलेफ्थेलिन सूचक का रंग होता है। तो जो क्षारीय विलयन होता है, यानी कि विलयन क्या आपका क्षारीय है, फिनोलेफ्थेलिन सूचक का रंग होता है। यानी कि फिनोलेफ्थेलिन जो है एक बहुत ही बेहतरीन सूचक होता है। ये आपका प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार दोनों के लिए उपयुक्त होता है। ये फिनोलेफ्थेलिन जो है ना, अम्ल में डालते हैं, उसके बाद से रंग देखते हैं, इससे हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि कौन सा प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है, प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। तो जब इसको क्षारीय विलयन में डाला जाता है, क्षारीय विलयन में, तो फिनोलेफ्थेलिन सूचक का रंग कैसा होता है। तो याद रखेंगे 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। तो उसका रंग जो है क्षारीय विलयन में डालने के बाद क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है, लाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका लाल। याद रखेंगे क्षारीय विलयन में फिनोलेफ्थेलिन सूचक का रंग जो होता है क्या होता है, लाल होता है। ठीक है। और H2SO4 विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, क्योंकि वो अम्ल है। तो इस तरह से आज बस इतना ही क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन के लिए, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन फिर से पढ़ लें तो इस चैप्टर से जो है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बहुविकल्पी जो पिछले सालों में पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं 2017 के इधर का ही क्वेश्चन लेता हूं, 2017 के उधर का क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताता, क्योंकि जो है 2017 से ही ये NCERT जो है यूपी बोर्ड में लगी है। और उसके पहले का क्वेश्चन का बहुत ही कम चांसेस होता है, बहुत ही कम से, यानी कि समझिए कि 5% ऐसा चांस है कि उधर के क्वेश्चन को इसमें आपसे पूछा जाए। तो इतना अगर आप तैयारी कर लेते हैं ना, आपकी तैयारी जो है पूर्णतः यानी कि 100% मानी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इन सब क्वेश्चनों को तैयार करते जाइए। धीरे धीरे ही तैयारी होती है। बहुत बच्चे जो सोचते हैं 1 घंटे का वीडियो, 2 घंटे का वीडियो देख लें, मेरा पूरा तैयार हो जाए, तो नहीं, उनके साथ ये धोखा होता है।
एक दिन में आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अगर एक दिन में आप सीख लेते तो 1 साल का कोर्स क्यों बनाया गया होता। शिक्षा विभाग जो है 1 साल के लिए आपको समय दिया, क्यों दिया है? एक ही दिन में कोई टीचर नहीं आपको सिखला पाएगा। धीरे धीरे, हाँ, एक दिन में सारी बातें बता दी जाती हैं, लेकिन आप स्टोर नहीं कर पाएंगे उसको। तो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, एक एक दिन में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखते पूरा जो है सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। ठंड बहुत ज़्यादा है, बचा के रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अपने आप को सेहत का भी विशेष रूप से ध्यान देते हैं। डाइट पे भी विशेष रूप से ध्यान दीजिए, खान पान पे ध्यान दीजिए, और एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल घर पे इधर उधर घूमना, फालतू काम करना बंद कीजिए। आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए